हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सोनू कुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होगी 0 डिग्री अक्षांश या देशांतर या फिर 180 डिग्री देशांतर। तो 180 डिग्री देशांतर जो होगी ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होगी। ओके, 0 डिग्री नहीं बल्कि 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होगी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1884 में किया गया था। ओके, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? किसके निकटतम है आपका? 180 पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर में। फिर से सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति किसके निकटतम है? तो 180 डिग्री पूरब जाएंगे और 180 डिग्री पश्चिम के देशांतर में जाएंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति पता चल जाएगी कि ये किसके निकट है। 180 डिग्री पूर्वी, 180 डिग्री पश्चिमी। ऐसे भी देशांतर रेखा जो है 360 है, अक्षांश रेखा 180 है। संख्या है जो ग्रीनविच से 180 डिग्री माध्यम काल्पनिक रेखा कहलाती क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ग्रीनविच से 180 डिग्री माध्यम पर काल्पनिक रेखा खींची गई है, उससे तिथि उस रेखा को क्या कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ओके, दूसरी यमुनोत्तर रेखा यानी मैग्नेटियल लाइन के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि ये क्या हो सके, कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। मतलब ये जो जब ये लाइन खींची जा रही थी तो वहाँ जो डेट था ना, वही डेट दूसरे जगह भी रखना चाहता है। ठीक है, जहाँ जहाँ ये लाइन गया है वो दोनों कैलेंडर को एक जगह रखना चाहता है, ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में। दूसरी जो यमुनोत्तर रेखा है, रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि कुछ भूमि क्या होती है, क्षेत्रों एवं द्वीप समूह को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। ओके, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि कुछ देशों को विभिन्न भागों के दिन और समय को एक समान रखना होता है, माने एक जैसा रखेंगे, समय भी और दिन भी। इसलिए सीधी रेखा नहीं है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है ये बताना है। तो एलिवेशन द्वीप समूह है। ओके, कौन सा द्वीप समूह है? एलिवेशन द्वीप समूह होगी। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का प्रमुख कारण क्या है? तो एलिवेशन द्वीप समूह है। नेक्स्ट है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे है तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? 5.5 घंटा जोड़ दीजिए और तो कितना हो जाएगा? 5:30 बजेंगे। ठीक है, दिन के अगर 12 बजे हुए हैं तो भारत का मानक समय कितना होगा? 5:30 बजेगा, अभी शाम को। ओके, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन में 12 बजे तो भारत में शाम हो जाएगा 5:30 बज के। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? 24 कटिबंधों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी कितने कटिबंधों में बांटा जा सकता है? 24। भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? देखिए इसीलिए देखिए फिर से ये बता देता हूँ, प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? पृथ्वी का कितने समय कटिबंध में बांटा जा सकता है? तो 24। इसी 24 घंटे एक कटिबंध के आधार पर ही 24 घंटा बनाया गया है।
ओके, भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो सबसे 182 डिग्री ईस्टर्न रीजन में पड़ेगा। भारत जो है आपका ईस्टर्न रीजन में और नॉर्थ में पड़ता है, तो 82.5 डिग्री ये लीजिएगा, या फिर ये ईस्ट में। तो गौर करिएगा, दोनों ही ईस्ट ईस्ट है, तो दोनों ही सही हो जाएगा। ओके, 82.5 डिग्री। भारत का भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? तो इलाहाबाद से किया गया है निश्चित समय। जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे कहते हैं मीन टाइम, यानी ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी। और भारतीय प्रमाण समय आईएसटी कहलाती है, के बीच समय अंतराल कितना है? 5.5 घंटे का है। 5.5 घंटे का यानी 5 घंटा 30 मिनट का। भारतीय प्रमाण समय आईएसटी और जीएमटी के बीच का अंतर कितना है? 5.5 घंटा है। किस स्थान पर प्रामाणिक समय और स्थानीय समय लगभग एक समान है? किस स्थान पर है? तो वो है नैनी में। ओके, फिर से सुनिए, प्रामाणिक समय और स्थानीय समय किस जगह से एक समान है? तो नैनी में है। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थानों के स्थानीय समय में कितना का अंतर है? लगभग 2 घंटे का अंतर है। ओके, लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का लगभग अंतर है आपका। ओके, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर से कितनी बार विचलित हुआ है? तो कितनी बार विचलित हुआ है? तो 4 बार हुआ है आपका। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री याम्योत्तर से अंतर करती है, जिससे कि वह क्या होगी? एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूहों को विभाजित न करे। एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूहों को विभाजित न करे। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यमुनोत्तर से अंतर करती है। ओके, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है, तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? कहाँ होगा? तो 180 डिग्री ईस्ट में होगा। यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 112 घंटे आगे है, तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? 180 डिग्री ईस्ट में होगा। नेक्स्ट है, ग्रीनविच समय का माध्य 12 बजा है। 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? तो संध्या के 3:20 होंगे। ओके, यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा है में क्या समय होगा? ठीक है, रात्रि में 12 बजे हैं, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में काहिरा में क्या होगा, ये बताना है आपको। तो 2 बजेंगे। ओके, रात्रि के कितना बजेंगे? 2 बज जाएंगे। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य पर अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? कितना का अंतर होगा? 1 घंटे का। फिर सुनिए, पृथ्वी की दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? तो 1 घंटे का। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटा 20 मिनट है, तो देशांतर में अंतर कितनी होगी? 35 डिग्री होगी। यदि दो स्थानों के बीच अंतर 2 घंटे 20 मिनट है, तो देशांतर में अंतर कितना होगा? देशांतर में अक्षांश में नहीं, 35 डिग्री होगी। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा होकर गुजरती है कहाँ से? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो गुजरती है 180 डिग्री से गुजरती है। ओके, 180 डिग्री से गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय रेखा। ग्रीनविच किस देश में है? यूके में है। ग्रीनविच जो है यूके में है आपका।
एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो 4 मिनट का होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? तो कौन सा कथन जो गलत है? यह एक काल्पनिक रेखा है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय रेखा में सही है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ गई है। जी हाँ, पश्चिम की ओर मुड़ गई है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी गई है। नहीं, ये गलत है। यही आपका आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड ने फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। जी हाँ, पूर्व की ओर मोड़ी गया। ये दोनों पूर्व में भी है। नेक्स्ट है, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं होता है? अदिस अबाबा का होगा। ठीक है, बाकी तीनों का होगा यूके लंदन, लिस्बन पुर्तगाल का होगा, अक्रा घाना का होगा। ये तीनों का एक घड़ी में समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय समान नहीं है। किसका? मात्र अदिस अबाबा का। बाकी तीनों का एक होगा। अक्रा जो कैपिटल है घाना का। ठीक है, इस वादर हुआ क्वेश्चन पूछा था, अक्रा किस देश का थी है राजधानी है? लिस्बन पुर्तगाल का। ठीक है, लंदन यूके का। जब ग्रीनविच में माध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा यमुनोत्तर जिस पर उस उपयुक्त जगह उपस्थित होगा? यानी कितने डिग्री पर होगा ये बताना है आपको। 75 डिग्री पूर्व में होगा। ओके। जब ग्रीनविच में माध्याह्न है, एक जगह पर स्थानीय समय 5 बजे है शाम के, निम्नलिखित में से कौन सा यमुनोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो 75 डिग्री पूर्व में है। काहिरा का समय ग्रीनविच समय से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है कहाँ? तो 30 डिग्री पूर्वी की पश्चिमी देशांतर पर। देखिए, पूर्वी देशांतर पर ही है। ओके, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है काहिरा। दो शहरों जैसे है, ए 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट, और शहर बी है जो 30 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट के बीच, कालांतर किसका होगा? तो 80 मिनट का होगा, दो शहरों के बीच का। ये मैथ है, इसको निकाला जाता है। ठीक है, तो आपका टोटल 29 क्वेश्चन खत्म होता है। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।